आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट बर्नआउट कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्यों इतने थके थके से रहते हैं और क्यों अपने टास्क को डिले करते हैं, असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर पाते, प्रेजेंटेशंस देने से डरते हैं और जो भी उनकी डेली लाइफ के काम है उनको वो डिले करते जाते हैं। बर्नआउट एक वो कैफियत है जो आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर थका देता है। मतलब आप रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के काम है वो आप नहीं कर पाते। आप पहले से ही अपना जो स्कूल का काम या यूनिवर्सिटी का जो काम है वो कर कर के इतना थक जाते हैं और इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन डाउन होना शुरू हो जाती है। बर्नआउट सिर्फ काम की ज़्यादती नहीं होती, ये असल में आपकी एक्सपेक्टेशंस और जो रियलिटी है उसमें क्लैश होता है। जब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में क्लैश आता है तो आपका दिमाग शट डाउन होना शुरू कर देता है। पर सवाल ये है कि इसमें पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो इसका शिकार कैसे बन गए हैं। इसके पीछे जो कुछ रीज़न्स हमें मिलते हैं वो ये हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट सिर्फ टॉप करने के पीछे ही पड़े रहते हैं और ये समझते हैं कि जिसने टॉप किया है बस उसने ही सब कुछ अचीव किया। हालांकि जो एवरेज बच्चे होते हैं या एवरेज से जो थोड़े कम आए हैं उनको कुछ भी नहीं समझा जाता। जो सिर्फ टॉप करता है सिर्फ उसकी ही वैल्यू बनी रहती है। इसी वजह से हर कोई इसी एक्सपेक्टेशंस में रहता है कि मैं टॉप करूं, पर रियलिटी में जाहिर सी बात है हर कोई टॉप नहीं कर सकता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में तलबा की जो हैसियत है उसको सिर्फ नंबरों से तोला जाता है कि अगर उसके नंबर अच्छे हैं तो उसकी वैल्यू है, अगर उसके नंबर अच्छे नहीं हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी जो तीसरी वजह है वो ये हो सकती है कि पाकिस्तानी जो तलबा हैं वो सिर्फ एकेडमिक काम में लगे रहते हैं। मतलब स्कूल का, ट्यूशन का, कॉलेज का काम जो होता है उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करवाई जाती। मतलब उनकी पर्सनालिटी पे काम नहीं करवाया जाता जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं, आपकी कम्युनिकेशन आती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। तो हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वो इन चीज़ों पे काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट एक सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, सिर्फ एक ही आइडिया के पीछे, एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे चल रहा होता है। वो सिर्फ अच्छे नंबर हैं, ठीक है, और टॉप ग्रेड लाने के चक्कर में होता है जिसमें उसकी सेल्फ डेवलपमेंट होती नहीं है। तो आप देखें कि पढ़ाई के 18 साल बाद अगर कोई बच्चा जिसकी सेल्फ डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई और पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज़ है तो वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इतना नहीं जी सकता, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह होती है कि आप अक्सर आम तौर पर देख रहे होते हैं कि जिन्होंने टॉप किया हुआ होता है वो कभी कभार जॉब लेने में उनको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है और जो एवरेज बच्चे होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं वो जल्दी से वो जॉब हासिल कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि जो एवरेज बच्चे थे वो प्रैक्टिकल रियलिटी से जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया हुआ होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ दूसरी चीज़ों को भी टाइम दिया हुआ होता है। और जो टॉप ग्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ अपने नंबर्स के चक्कर में या टॉप ग्रेड के चक्कर में होते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत तेज़ होते हैं पर प्रैक्टिकल लाइफ में और जो सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ है वो उनके अंदर पाई नहीं जाती। तो जब एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है, जो आम बच्चे की रूटीन होती थी वो ये है कि वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो मदरसे जाता है, मदरसे के बाद वो ट्यूशन जाता है, तो सारा दिन उसका पढ़ाई में गुजर जाता है। ऐसे कर करके वो जब 17-18 साल अपनी पढ़ाई के इस तरीके से पूरे करता है, तो जब उसने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया हुआ होता है और सिर्फ नंबर्स और टॉप ग्रेड ही वैल्यू रखते हैं उसके लिए, पढ़ाई लिखाई ही वैल्यू रखते हैं, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं समझा जाता, तो उसका दिमाग जो है वो एक अलर्ट मोड में चला जाता है। अलर्ट मोड मीन्स उसको ये लगता है कि अब मुझे अगर इस चीज़ में मैं तेज़ हुआ पढ़ाई लिखाई में तो ही मैं सर्वाइव कर सकूँगा या पढ़ लिख सकूँगा, अगर नहीं कर सका तो मेरी मुआशरे में कोई भी हैसियत नहीं होगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उसको अलर्ट मूड में डाल देता है कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद भी मुझे उसका इतनी एकम्प्लिशमेंट या कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती। बर्नआउट के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी आती है उसे कहा जाता है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। मतलब यह है कि अगर किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाए और उसको काम के लिए प्रेशराइज़ किया जाए तो उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक वजह बनती है कि लोग बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। दूसरी जो थ्योरी है उसे कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस। जब इंसान ये देखता है कि जितना भी मैंने काम किया उसका मुझे वैसा फल नहीं मिला, वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो वो डिसअपॉइंटेड होकर रह जाता है और वो बार बार कोशिश करने के बाद ये सीख लेता है कि अब हर वक्त भी ऐसे ही नताइज या हर दफ़ा ऐसे ही नताइज निकलने वाले हैं, भले मेरी मेहनत कितनी भी हो। तीसरी जो थ्योरी है वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर स्टूडेंट्स की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जैसे उनको रेस्ट चाहिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, उनको दोस्तों यारों से घुलना मिलना चाहिए, अगर ये बेसिक ज़रूरियात जो हैं वो उनकी पूरी नहीं होती तो इससे भी वो बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं।
तो वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि उनकी बेसिक ज़रूरियात ही पूरी नहीं हुई। अब ये 3 थ्योरीज जो हमने डिस्कस की, अक्सर साइकोलॉजी में हमने ये देखा है कि ये वजह बनती है बर्नआउट की। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बर्नआउट का शिकार हैं। तो अगर आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, आप भी बर्नआउट का शिकार हैं, तो याद रखें कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। और सबसे पहला कदम यही होता है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या बर्नआउट हैं। इसके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा चीज़ें आपके लिए, वो ये हैं कि आपको बेसिक रूटीन अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। बेसिक रूटीन में हमारी नींद आ जाती है, खाना पीना आ जाता है और सोशलाइजेशन आ जाती है। तो अगर आप नींद सही कर रहे हैं, रात को सोते हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं और 3 वक्त खाना खा रहे हैं अपने टाइम पे, तो आपकी बेसिक जो रूटीन है वो आपकी सही है। आपका सर्केडियन रिदम या जैसे हम बॉडी क्लॉक कहते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, तो आपके जो हाजमे का सिस्टम है, सोचने समझने का है, स्लीप वेक साइकिल है, वो सब आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। तो सबसे पहले तो बेसिक रूटीन आपको मेंटेन करनी है। दूसरा, एक न्यू डीप ब्रीथिंग टेक्निक आई हुई है। जो पहले हम डीप ब्रीथिंग करते थे उसको थोड़ा चेंज करके एक न्यू तरीका डिस्कवर किया गया है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल साय। फिजियोलॉजिकल साय क्या होता है? फिजियोलॉजिकल साय एक ऐसा नया तरीका है डीप ब्रीथिंग का। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से कर सकते हैं। वो एक सांस लेने का तरीका है जिसमें आप रिलैक्स होके बड़े बड़े सांस लेते हैं, पर उसका पूरा तरीका अगर आपको जानना है तो मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो वो देखनी आपको पड़ेगी। तीसरा जो उसका प्रैक्टिकल तरीका है वो ये है कि आप जिस काम से बर्नड आउट हैं उसको डिस्कस करें उसी रेलेवेंट पर्सन के साथ। मतलब ये है कि जिस टीचर ने आपको इतना काम ज़्यादा दिया हुआ है या बॉस ने काम ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करें कि सर ये इतना काम मेरे लिए जो है काफ़ी मुश्किल है करना। और वो अगर वो चीज़ वर्कआउट हो जाती है आपके और आपके बॉस के दरमियान या टीचर के दरमियान तो अच्छी बात है। वरना आप देखें कि आप किसी दोस्त यार को या फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें कि मैं ये चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ काम की वजह से और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट और बिल्कुल ऐसे जो है एनर्जी मेरी ड्रेन्ड हो चुकी है। तो डिस्कस करना भी आपके लिए मदद कर सकता है। इसमें आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं काउंसलर की। आप देखें अगर आप साइकोथेरेपी या काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फाइनल सिवियर केसेस में जो सॉल्यूशन है वो ऑफ कोर्स मेडिकेशन है। अगर आपको ये सारे तरीके आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए आखिरी ऑप्शन मेडिकेशंस का हो सकता है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये चीज़ उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए ताकि आप उनको वो आपका कोर्स शुरू करवा सकें। ये कुछ बेसिक थ्योरीज थी और इसके जो सिंपल से सॉल्यूशंस थे, सिर्फ कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप भी स्टूडेंट बर्नआउट का शिकार हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।